गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहनलाल आज आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 11.3 11.2 मैंने आपको पहले बता दिया था। ये चैप्टर 11 आपका अलजेब्रा चल रहा है। अब इस वाले चैप्टर में आपका जो एक्सरसाइज जो 11.3 है, इसमें आपकी इक्वेशन चलती है। इक्वेशन हिंदी में इसको समीकरण बोलते हैं, यानी कि किसी की भी वैल्यू पुटअप करने के लिए हमें कोई भी अल्फाबेटिकल ले लेते हैं। अब उसमें हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो हम उसको उसी लेवल में लेके चलते हैं। जैसे है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक अप द एज मैनी एक्सप्रेशन विद नंबर नो वेरिएबल। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। एज यू कैन फॉर्म 3 नंबर, कोई से भी 3 नंबर है, लेकिन यहां पर आपको 3 नंबर 5, 7, 8 दिए हुए हैं, और उस 3 नंबर को यूज करने के बाद आपको उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों साइन लगाने हैं। अब हम कोई से भी नंबर ले सकते हैं, उसमें इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए कोई भी हम बना सकते हैं उसमें। जैसे आपका नंबर 3 दिए हुए 5, 7, 8, तो 5, 7, 8 ही उस नंबर में आना चाहिए। तो 8 मल्टीप्लिकेशन 5, ठीक है, ब्रैकेट में ले लिया, यहां हमने -7 कर दिया। क्लियर, ये इक्वेशन बन गई। ऐसे आपका बी है, कोई और इक्वेशन बना लेते हैं हम। तो यहां पर हमने 8 + 5 कर दिया। क्लियर है, इसको ब्रैकेट में कर दिया -7। कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं जिसमें हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, तो ये साइन लगाने हैं उसमें। ऐसे ही आपका सी है, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो 8 × 7 कर दिया। क्लियर है, ब्रैकेट करके -5 कर दिया। कुछ भी हम ले सकते हैं, कुछ भी हम उसमें कर सकते हैं। ऐसे ही आपका डी इक्वेशन ले लिया हमने। तो 8 प्लस, ठीक है, तो अब हमने यहां 7 कर दिया। इसके बाद आपको जो डिजिट बची -5। इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन बना के कर सकते हैं। तो आगे आप कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं आगे की, ठीक है, इसी तरीके से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर ओनली। वो एक्सप्रेशन आपको बतानी है जिसमें खाली नंबर हो। जैसे आपका ए है y + 3, अब यहां पे आपको अल्फाबेटिकल आ गया, जैसे y। इसके बाद है आपका 7 × 20 - 8z, यहां पे आपका z आ गया। इसी तरीके से इसमें कोई भी अल्फाबेटिकल नहीं है, खाली नंबर है। तो आपको सिर्फ वो इक्वेशन करनी है। तो वो इक्वेशन आपकी कौन कौन सी है आपकी, जिसमें खाली आपके नंबर है। जैसे 5 ब्रैकेट में 21 - 7 + 7 × 2। इसके बाद डी है आपका 5। बाकी सब में आपकी वैल्यू पुटअप हो रही है। किसी में पी आ रहा है, किसी में जेड आ रहा है, किसी में क्यू आ रहा है। खाली ये सी और डी जो है आपके सिर्फ नंबर वाले हैं। तो यही आपको क्वेश्चन में भी कह रहा है कि विद नंबर ओनली, सिर्फ वो एक्सप्रेशन लिखनी है जिसमें खाली नंबर हो। तो ये आपका सी और डी। तो सेकंड वाले का आंसर आप लिखेंगे सी एंड डी, सिर्फ यही आंसर आपका आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये साइन आपको चेक करने हैं और उन साइन को देख के आपको लिखने हैं। अगर प्लस है तो आप लिखेंगे एडिशन, माइनस है तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, डिवाइड है तो आप लिखेंगे डिवीजन, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो वो आपको चेक करके लिखना है। जैसे अब पहले हम ए वाला करते हैं। अब ए वाले में आपका देखो पहले लिखा हुआ z + 1, z - 1, y + 17 और y - 17। तो हम पहले z + 1 लिखते हैं। तो z + 1, क्लियर है, ये लिखा। उसके बाद आपका आगे देखते हैं तो माइनस में से हटा के फिर y + 17 है।
तो y प्लस 17 लिखते हैं, y प्लस 17। तो अब ये आपके दोनों ही प्लस के हैं। तो ये दोनों ही प्लस के हैं, तो अब इसके आगे लिखेंगे आप एडिशन। क्या लिखेंगे हम? एडिशन। ठीक है, तो ये वाला भी आपका एडिशन का ही है। क्लियर है? अब आ जाइए आप z माइनस 1, z माइनस 1। क्लियर है? इसके बाद है आपका y माइनस 17, y माइनस 17। अब ये दोनों आपके किस चीज के आ गए हैं? माइनस के। तो अब इसके आगे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। सिर्फ आपको साइन देखने हैं और चेक करके उसके आगे आपको लिखना है। एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? इसी तरीके से इसके आगे के क्वेश्चन है, जैसे आपका बी वाला देखिए 17y और आगे y अपॉन 17 फिर 5z। अब इसमें साइन नहीं है, खाली 17y है, 17y। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं है। इसके बाद है 5z, अब दोनों में साइन नहीं है, तो यानी कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके आगे आप लिखोगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी इसका मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा। इसके आगे आपका है इसके बाद है आपका y अपॉन 17, y अपॉन 17। अब ये डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो इसके आगे आप लिखेंगे डिवीजन। क्लियर? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अगर आगे आपका साइन लगा हुआ है, प्लस का है तो एडिशन, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केस। अब यहां पर आपको एक्सप्रेशन देखकर उसमें साइन लगाने हैं। जैसे आपका है 7 एडेड टू p, 7 एडेड टू p। अब यहां पर आपको एडेड दिया हुआ है, तो यानी कि 7 एडेड टू p, यानी कि p के अंदर 7 को ऐड करना है। ये खाली लिखा हुआ है, तो आपको एक्सप्रेशन लिखनी है इसमें। तो एक्सप्रेशन यानी कि p एडेड 7, इस तरह से ये आपको करना है। क्लियर है? इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर इसका बी, 4th का। अब बी में आपको क्या कह रहा है? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। अब यहां पर सब्ट्रैक्टेड आ गया, सिर्फ साइन लगाना है, तो p माइनस 7। तो यानी कि p में से 7 माइनस करना है, सिर्फ खाली आपको साइन लगाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्लियर है? तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे इसका सोल्यूशन आपको करते जाना है। आगे का क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आपको रिपीट करने हैं सारी। ठीक है?
अब ये आपकी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट है। बिल्कुल ध्यान से करेंगे, इन क्वेश्चनों को देखते हुए करते चले जाएंगे। क्लियर है? थैंक यू।